पिछले लगभग 3 से 4 माह से इस क्षेत्र में लगातार मेहनत कर रहे थे। करारी मेहनत, उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। पिछले 4 महीनों से लगातार जगमोहन मीणा। ठीक है, आपका रुख करेंगे दिनेश। ये बड़ी जानकारी पहले दर्शकों तक पहुंचा दे। दौसा से जानकारी, दौसा में कौन हुआ बेवफा, ये सवाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जगमोहन मीणा ने ऐसा बयान दे दिया। हार के बाद भाजपा प्रत्याशी जगमोहन मीणा ने कह दिया ऐसा। अभी आपने सुना भी कि जब अपने ही हो जाए बेवफा तो क्या करें। अब ये देखिए बयान, जब राजनीति में कोई बयान आता है तो जाहिर तौर पर उसकी चर्चा होती है, चर्चा का विषय बनते हैं। और ये वाली सीट, दौसा सीट, तो ऐसा था कि नाक की लड़ाई थी, दिग्गजों ने ताकत झोंकी थी। यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा और वर्सेस आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर सचिन पायलट, पूरी साख यहाँ पर दांव पर लगी थी। और जब भाजपा प्रत्याशी यहाँ पर हार गए, जगमोहन मीणा हार गए, तो उन्होंने कहा कि जब अपने बेवफा हो जाए तो क्या करें। आखिर कौन हुआ दौसा में बेवफा, ये बड़ा सवाल मेघा बना हुआ है जगमोहन के एक बयान के बाद। और खुशबू, इसलिए भी ये सवाल बनता है क्योंकि अगर आप लोकसभा चुनाव देखें, उस वक्त भी दौसा में लगातार किरोड़ी मीणा ये कह रहे थे कि मुझे साथ नहीं दिया जा रहा। हालांकि वो अपने समाज को बोल रहे थे, लेकिन इस बार जब जगमोहन मीणा ये कहते हैं कि बेवफा हो गए अपने, तो ये बड़ा सवाल है कि क्या वो भी जानते हैं कि कोई अपने बेवफा हुए हैं। दिनेश, कौन है जिनका जिक्र कर रहे हैं जगमोहन मीणा? बिल्कुल बड़ा सवाल है, और बड़ा सवालिया निशान जगमोहन मीणा ने भी खड़ा किया है कि मेरे अपने बेवफा हो गए। कहीं ना कहीं ये संकेत है उन लोगों के खिलाफ, क्योंकि 2 बात कही है जगमोहन मीणा ने। एक ये कि अपने बेवफा हो गए, दूसरा ये कि दौसा की जनता ने मुझे भरपूर प्यार दिया, मेरे साथ खड़ी रही। अब देखने वाली बात है कि वो कौन लोग हैं जो भरपूर प्यार तो दे रहे हैं, दिखावा तो पूरा कर रहे हैं, साथ में तो खुल के खड़े हैं, लेकिन बेवफाई कर रहे हैं, पीछे से जगमोहन मीणा के खिलाफ काम कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं? वो नाम अब धीरे धीरे निकल कर आएंगे। खुद जगमोहन मीणा ये कह रहे हैं कि अब मंथन होगा, एनालिसिस होगा उन तमाम दिनेश, एक चीज का जिक्र कर दीजिए, क्योंकि देखिए कहा जा रहा था कुछ बीजेपी का जो एरिया है, बीजेपी के जो गांव है, वहां से उनको वोट मिलेंगे तो बढ़त मिल जाएगी। उन जगहों का क्या सिनेरियो नजर आया है, क्या आंकड़ा नजर आया है? जो कि साथ छोड़कर भाग गए। अब पूरा एनालिसिस बाकी है, कुछ देर में पूरी तरह परिणाम सामने आ चुके होंगे, मोहर लग चुकी होगी जीते हुए प्रत्याशी पर। जी जी दिनेश, सुनाई दे रहा है आपको? आवाज पहुंच रही है मेरी? दिनेश, अगर आप तक आवाज आ रही है तो बताएं। मैं सुन पा रहा हूं आपकी आवाज। जी, तो बताएं कि जिस तरह से देखिए कि अगर बात करें जहां पर बीजेपी प्रभावित अगर गांवों की बात करें, और पूरी तरह से देखा जाता था कि यहां पर बीजेपी के अच्छे खासे वोट आएंगे, वहां क्या सिनेरियो रहा, ये मेघा जानना चाहती हैं आपसे। बिल्कुल, देखिए दौसा पूरे विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो विधानसभा क्षेत्र में कहीं ना कहीं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का पूरा वर्चस्व रहा, और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पूरी जीतोड़ मेहनत की। उनके साथ एक और मंत्री सरकार के जवाहर सिंह बेडम लगातार चुनावी दौर में डेरा डाले रहे, और हर क्षेत्र में, हर गांव में, हर ढाणी में उन्होंने प्रयास किए, अपने पूरे वर्चस्व का इस्तेमाल किया। लेकिन कहीं ना कहीं जनता में नाराजगी ये रही। एक तो पहला नुकसान तो ये हुआ कि जनरल सीट पर भाजपा से एसटी वर्ग का प्रत्याशी उतारा गया। कहीं ना कहीं और चलिए इसी बीच खुशबू, एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। यहाँ से विधायक भी रहे, वो कहीं ना कहीं मैदान में नजर नहीं आए, तो उनकी जो लॉबी थी, उनके जो कार्यकर्ता थे, वो साथ नहीं दिखे, वो कहीं ना कहीं साइलेंट रहे। ये भी दूसरा नुकसान हुआ। तीसरा, कांग्रेस के प्रत्याशी डीसी बैरवा जो रहे, वो सचिन पायलट, जो कि उनका वर्चस्व है, उनका गढ़ माना जाता है दौसा, सचिन पायलट ने इस सीट को अपने वर्चस्व की सीट बना ली थी। यहां तक कहा जाता है कि उन्होंने दौसा सांसद मुरारलाल मीणा को सख्त निर्देश दिए थे, मुझे दौसा सीट हर हाल में जीत के चाहिए। इतने सख्त निर्देशों के बाद मुरारलाल मीणा सख्ती से अपने क्षेत्र में काम के लिए लगे। और ठीक है दिनेश, आपका रुख करेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है।